ग्राहक आधार नंबर के साथ सीएसपी के पास जाएगा। सीएसपी आधार नंबर डालेगा और मौजूदा प्रोसेस के अनुसार अकाउंट खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। सीएसपी यूआईडीआई के जरिए कस्टमर का बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी ऑथेंटिकेशन शुरू करेगा और ईकेवाईसी सर्टिफिकेट बैकएंड में जनरेट होगा। आधार डेमोग्राफिक डिटेल्स यूआईडीआई से नॉन एडिटेबल फॉर्म में ली जाएंगी और नीचे दी गई कस्टमर डिटेल्स के लिए डेटा इनपुट सीएसपी द्वारा पूरा किया जाएगा। कस्टमर डिटेल्स, सीकेवाईसी डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, जन्म प्रमाण पत्र डिटेल्स अगर कस्टमर नाबालिग है, सीएसपीस को गवाह, अनपढ़ होने पर और माता पिता अभिभावक नाबालिग ग्राहक होने पर का नाम और जन्म तिथि उनके आधार कार्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार कैप्चर करना सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि नेएसएल द्वारा ई साइन प्रक्रिया के दौरान इसे वैलिडेट किया जाएगा। डेटा में किसी भी तरह की गड़बड़ी से ई साइन फेल हो जाएगा और इस तरह ग्राहक का अकाउंट खोलने की प्रक्रिया रुक जाएगी। ग्राहक को निम्नलिखित नियम और शर्तें दिखाई जाएंगी। डिटेल्स कैप्चर स्क्रीन के नीचे एक जरूरी चेकबॉक्स दिया जाएगा जिसमें सीएसपी एजेंट को सहमति घोषणा देनी होगी। सभी नियम और शर्तें कस्टमर को दिखाई और समझाई गई हैं। जब सीएसपी प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा तो कस्टमर को यूआईडीआई से बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन के जरिए ऑथेंटिकेट किया जाएगा और कस्टमर की सहमति के लिए निम्नलिखित मैसेज दिखाया जाएगा। मैंने अकाउंट खोलने की प्रक्रिया में बताए गए सभी नियम और शर्तें समझ ली हैं। ग्राहक के सफल ऑथेंटिकेशन के बाद एक सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया ओएफ फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में बनाया जाएगा और इसे साइन करने वालों, ग्राहक, गवाह, सीएसपी वगैरह की दूसरी बेसिक डिटेल्स के साथ एनईएसएल को भेजा जाएगा। नेएसएल फिर कियोस्क एप्लीकेशन को एक ई साइन लिंक भेजेगा। नेएसएल सामान्य खाता खोलने के लिए केवल 2 साइन करने वालों का लिंक भेजेगा, यानी एक ग्राहक के लिए और दूसरा सीएसपी के लिए। हालांकि अगर कोई ग्राहक अनपढ़ है जहां 2 गवाहों की जरूरत होती है तो एनईएसएल 4 लिंक भेजेगा, यानी एक ग्राहक के लिए, 2 गवाहों के लिए और एक सीएसपी के लिए निम्नलिखित क्रम में। ग्राहक, नाबालिग ग्राहक का माता पिता अगर फॉर्म 60 चुना गया है। गवाह 1 केवल अगर ग्राहक अनपढ़ है। गवाह 2 केवल अगर ग्राहक अनपढ़ है। सीएसपी सभी यूजर्स के लिए लिंक नेएसएल से एक ही बार में मिलेंगे और वे बैकएंड में स्टोर किए जाएंगे और फ्रंट एंड में भी दिखाए जाएंगे। हालांकि फ्रंट एंड में एक समय में केवल एक ही लिंक एक्टिवेट होगा। पहले साइन करने वाले के सफल ई साइन के बाद अगला लिंक एक्टिवेट होगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक सभी साइन करने वालों का ई साइन पूरा नहीं हो जाता। एप्लीकेशन नेएसएल से मिले लिंक को साइन करने वालों की डिटेल्स के साथ फ्रंट एंड में दिखाएगा। सीएसपी कस्टमर को ऑथेंटिकेट करने के लिए नेएसएल से मिले ई साइन लिंक पर क्लिक करेगा। एप्लीकेशन नेएसएल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और सीएसपी को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रीव्यू पेज दिखाई देगा। जैसे ही सीएसपी मैं सहमत हूं बटन पर क्लिक करेगा, ई साइन सहमति पेज के साथ डॉक्यूमेंट साइनिंग मेथड पेज दिखाई देगा। सीएसपी बायोमेट्रिक आधारित ई साइन ऑप्शन चुनेगा और ई साइन बटन पर क्लिक करेगा। एक नया पेज खुलेगा जिसमें सीएसपी को कस्टमर, गवाह, माता पिता, सीएसपी जैसा लागू हो का आधार नंबर डालना होगा और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। सीएसपी को यह पक्का करना चाहिए कि वह उन साइन करने वालों का सही आधार नंबर डाले जिनके लिए ई साइन